टाइटल दिया है वो आपको मिलेगा, लूका की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 43वीं आयत। लूक 23:43। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैंने इसका नाम रखा है यीशु मसीह, मसीह मौऊद। मेरे से पहले जो मुसन्निफीन हैं उन्होंने इसका नाम रखा है निजात का कलमा। इसमें कोई शक नहीं है कि निजात ही है, लेकिन मैंने यीशु मसीह को रिप्रेजेंट किया है। यीशु मसीह मसीह मौऊद है। क्यों मसीह मौऊद है? कॉन्टेक्स्ट मैं बता दूं, 3 चीजें हम करेंगे, कॉन्टेक्स्ट, टेक्स्ट और महासुख। कॉन्टेक्स्ट ये है कि ज्यूस की जो मसाया के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, यहूदियों की यीशु मसीह के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कहते हैं कि जो मसाया होगा उसके पास आलमे रवा की कुंजियां होंगी। ये उनका स्टैंडर्ड है मसाया के लिए, कि जो मसाया होगा उसके पास आलमे रवा की कुंजियां होंगी। और एक जगह पर खुदावंद यीशु मसीह ने दावा भी किया है कि मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। वो किसी को मसाया नहीं मानते, वो कहते हैं मसाया वही होगा जिसके पास आलमे रवा की कुंजियां होंगी। और ये बहुत बड़ा इश्यू था। लोगों ने यीशु मसीह को इब्ने खुदा भी नहीं माना, और लोगों ने यीशु मसीह को प्रॉमिस्ड मसाया भी नहीं माना, मसीह मौऊद भी नहीं माना। और यीशु मसीह साबित कर रहे हैं सलीब के ऊपर कि वो मसीह मौऊद है, वो प्रॉमिस्ड मसाया है, वो मसाया जिसका जिक्र पुरानी आत्मा में किया गया है, वादा किया हुआ नहीं। इसीलिए उसने डाकू को बड़े ईमान के साथ कहा था, क्योंकि ये दरवाजा मैं ही खोल सकता हूं, इसकी कुंजियां मेरे पास है, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये इसका कॉन्टेक्स्ट है। टेक्स्ट क्या है? मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में। इसके भी हम 3 हिस्से करते हैं। पहली बात, मैं सच कहता हूं। दूसरी बात, आज ही। तीसरी बात, फिरदौस में होगा। इसके भी 3 हिस्से करते हैं। ये जो लफ्ज सच है, अगर आप अनाजील मुतवाफिका, जिसको हम सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स कहते हैं, जो पहली 3 अनाजील है, मत्ती की इंजील, मरकुस की इंजील और लूका की इंजील, इनको हम अनाजील मुतवाफिका कहते हैं। ये जो सिनॉप्टिक्स हैं, ये 3 पहली इंजीलें जो हैं, ये जब भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखती है तो ये एक सच लिखती है। लेकिन जब यूहन्ना रसूल लिखेंगे तो वो 2 सच लिखेंगे। मैं तुझसे सच सच कहता हूं। देखा बात है? यूहन्ना जब भी कहेगा वो कहेगा मैं तुझसे सच सच कहता हूं, और दूसरे लोग कहेंगे मैं तुझसे सच कहता हूं। तो ये क्योंकि लूका में से ली गई है, ये एक सच की बात करता है। और ये जो सच है, ये यूनानी लफ्ज आमीन का तर्जुमा है। आमीन, जिसको आमीन कहते हैं, दुआ की बात नहीं करते हम आमीन, ये आमीन का तर्जुमा है। आमीन बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, क्योंकि आमीन के 2 इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल ये है कि जब किसी स्टेटमेंट से ये पहले आ जाए तो वो स्टेटमेंट लीगल टर्म बन जाती है, हल्फिया बयान बन जाता है। और अगर किसी स्टेटमेंट के बाद आ जाए
तो वही स्टेटमेंट दुआया फिक्रा बन जाती है। ये इसका इस्तेमाल है। आमीन जो है, मैं तुझसे सच कहता हूं, इसके बाद जो स्टेटमेंट आएगी वो एक लीगल टर्म होगी, वो कानूनी इस्तिलाह बन जाएगी, वो हल्फिया बयान हो जाएगा। और अगर आमीन स्टेटमेंट के बाद आ जाए तो वो दुआया फिक्रा बन जाएगा, उसके बाद आमीन कहा जाता है। यहां उसने कहा है खुदावंद यीशु मसीह ने, कॉन्टेक्स्ट पता है कि यहां पर दो डाकू हैं, और अगर आप किताब को पढ़ें तो मैंने दोनों डाकुओं के नाम भी लिखे हुए हैं। और अगर आपने नाम देखने हैं सफर नंबर 60 पर एक नाम है डाकू का जोआथॉस, यूदास, और दूसरा है मेगाग्रॉस। ये डाकुओं के नाम हैं जो मैंने ग्रीक कमेंट्री से ढूंढे हैं, किसी यूनानी ज़बान की कमेंट्री से मुझे मिले हैं। इन डाकुओं के नाम ढूंढकर मैंने ये साबित किया है कि इन डाकुओं के नाम खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत की तारीख का एक हिस्सा है। खुदावंद यीशु मसीह की मौत, सलीबी मौत इल्मे इलाहियात में मंसूबाबंदी तो है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत उस वक्त की तारीख का एक हिस्सा भी है। सो इन डाकुओं के नाम अगर तारीख में मिलते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह का नाम इनके दरमियान जरूर मिलता है, जो हर जगह मिलता है। सो ये डाकू है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बहस कर रहे हैं। दोनों डाकू हैं, दोनों डाकू बराबर के फासले पर खड़े हैं। डाकू दोनों ही माफी मांग रहे हैं। एक की माफी की अप्रोच नेगेटिव है और दूसरे की माफी की अप्रोच पॉजिटिव है। सो अंदाजे बयान बदल देता है बात को ना। अगर आप कहते हैं नरम जबान हड्डी को तोड़ देती है। एक कह रहा है तू खुदा का बेटा है, खुद भी बच और हमें भी बचा। बचना ये भी चाह रहा है, लेकिन इसकी अप्रोच सिनिकल है। सिनिकल समझते हैं? तंजिया। सिनिकल होता है तंजिया। ये तंजन अंदाज में बताना चाहता है कि मैं भी बचना चाहता हूं, तू खुदा का बेटा है, खुद भी बच जा और मुझे भी बचा। बचना ये भी चाहता है और बचना वो भी चाहता है जो कहता है खुदावंद जब तो अपनी बात से नहीं आए तो मुझे याद कर। दोनों की अप्रोच एक ही है, दोनों का क्वेश्चन एक ही है, लेकिन एक नेगेटिव अप्रोच के साथ डेवलप कर रहा है अपने थॉट को और एक पॉजिटिव होकर जा रहा है। और जो नेगेटिव वाला है वो नहीं बच सका और मुस्बत डेवलपमेंट करने वाला डाकू जो है उसको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है मैं तुझसे हल्फन कहता हूं। सो सेइंग जो होती है, जबान जो है, शिगुफ्ता बयानी, शीरी बयानी, याकूब 3 बाब में हमें बताया गया है कि हमारी जो मीठी जबान है ये हमें मिठास के चश्मों के पास ले जाएगी। और इस डाकू की मीठी जबान ने, नरम जबान ने खुदावंद यीशु मसीह से बरकत ली है। पहले ने अपनी नेगेटिव अप्रोच की वजह से खुदावंद यीशु मसीह से बरकत नहीं ली, लेकिन मौका उसको भी मिला। जितना वो दूर था उतना ही वो दूर था। जितनी उसने आवाज निकाली उतनी ही उसने आवाज निकाली, मौका मिला। लेकिन जो मुस्बत अप्रोच का मालिक था, इसलिए मसीहियों का सेवा जो है मैं कहता हूं बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत रहे। मनफी क्रिश्चियन, नेगेटिव क्रिश्चियन नहीं होते। बी पॉजिटिव। उसने कहा जब तुम अपनी बादशाही में आए, सो बादशाही तस्लीम कर दी उसने, और उसने कहा मैं तुझसे हल्फन कहता हूं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये फिरदौस क्या है?
फिरदौस फारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आज ही से मुराद इसी वक्त, टुडे। और जब यीशु मसीह आज भी कहता है तो इसको लिटरली हम नहीं ले सकते। उसकी जो आस्किंग है, उसकी जो रिक्वेस्ट है, उसकी लैंग्वेज फ्यूचर लैंग्वेज है, सेंटेंस फ्यूचर है। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब प्रेजेंट टेंस में है। उसने कहा जब तू अपने बादशाह में आएगा मुझे याद करना। उसने कहा मुस्तकबिल की बात नहीं, अगर तूने मुझे तस्लीम कर लिया है तो अभी से ही तो मेरी बादशाही में शामिल हो गया है। अभी से जैसे ही हम यीशु मसीह की बादशाही में आ जाते हैं, जब हम कहते हैं तेरी बादशाही आए तो आप उस बादशाही में शामिल हो जाते हैं। चाहे आप 4 घंटे के बाद जाएं, चाहे आप 6 घंटे के बाद जाएं, चाहे आप 1 साल के बाद जाएं, आप उस बादशाही के वारिस बन जाते हैं। आज भी से मुराद ऐसी यकीन दहानी है जिसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अगर आप पैदाइश की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से 17वीं आयत तक देखें, वहां आपको बाद अदन की स्टोरी मिलेगी। मैंने इसलिए रेफरेंस दिया है कि ये जो लफ्ज़ फिरदौस है ये फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और यूनानी में पाराडोसे मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर। पाराडोसे लफ्ज़ इस्तेमाल यूनानी में, और पैराडोसे से पैराडाइस अंग्रेजी ज़बान का निकला है। पैराडोसे जो है ये हमारे पास एक बाइबल मुकद्दस है, पुराना अहदनामा, जिसको हम सेप्चुएंट कहते हैं। पुराने अहदनामे का हफ्ताती तर्जमा। हफ्ताती तर्जमा यूनानी ज़बान में, जो इब्रानी ज़बान की बाइबल है, वो यूनानी ज़बान में 70 लोगों ने 70 दिन में उसका तर्जमा किया था, इसलिए उसको हफ्ताती हफ्तम से हफ्ताती तर्जमा कहा जाता है। सेप्टुएंट में पैराडोसे जो तर्जमा है वो इब्रानी ज़बान की टर्म हा अगन हा अदोन का तर्जमा है, और हा अगन हा अदोन का जो उर्दू में तर्जमा है वो बागे अदन है। सो बागे अदन का तर्जमा ग्रीक में पैराडोसे, फारसी में फिरदौस किया गया है। मकाशवा की किताब में आपको ये मिलेगा, खुदा यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ वादा किया है कि जो कामयाब होगा, जो गालिब आएगा, मैं उसे अपने फिरदौस में फल खाने को दूंगा। जो आपको फल मना कर दिया गया था, आप फिरदौस में चले जाओगे और वो फल खा सकोगे जिसके लिए तुम्हें मना कर दिया गया था। और खुदावंद यीशु मसीह ने फिरदौस से मुराद बागे अदन है। उसने ये कहा है कि तू आज ही मेरे साथ उस बागे अदन में होगा जिससे तू निकाला गया था। अब यहां कंपैरिजन करेंगे। इब्लीस ने एक ईमानदार को बागे अदन से निकाल कर उसको गुनाहगार कर दिया। इब्लीस ने एक ईमानदार को बागे अदन से निकाल कर उसको गुनाहगार कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने एक गुनाहगार को बागे अदन में डालकर ईमानदार कर दिया। सो इब्लीस ने बागे अदन का दरवाजा बंद कर दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने बागे अदन का दरवाजा खोल दिया, और प्रिंसिपल बन गया कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदावंद यीशु मसीह ने एक प्रेसिडेंट, एक असूल बना दिया है कि जिसने भी बागे अदन में जाना है, कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो आज मेरे साथ फिरदौस में हम इस कलमे की इतिहास सीखते हैं। व्हाट टू बी लर्न।
पहली बात हम सीखते हैं दूसरे कलमे से कि निजात फजल से ही मिलती है। We are saved by grace। डाकू का उसकी निजात में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह की मेहरबानी है, सिर्फ उसने एक काम किया है कि उसने उसकी बादशाही को मान लिया है। उसने कहा है तेरी बादशाही आए, और उसकी जिंदगी में उसकी बादशाही आ गई। So we are saved by grace। हमें फजल ही से निजात मिलती है। जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। इब्सियों 2:8 में। और ये डाकू ने इस दूसरे कलमे से हमें सिखाया है कि वी आर सेव्ड बाय ग्रेस। दूसरी बात, दूसरा कलमा हमें जो सिखाता है वो ये सिखाता है कि यीशु मसीह वही मसाया है जो पुराने अहदनामे में प्रॉमिस्ड है। यीशु मसीह मौऊद, जीसस क्राइस्ट इज प्रॉमिस्ड मसाया। ये दूसरी बात हम सीखते हैं। इसलिए मकाशवा 1:18 में मौत और आलमे वाह की कुंजियां मेरे पास है, और ये यहूदियों का नजरिया था। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो है इटर्निटी ऑफ द बिलीवर्स, ईमानदारों की अबदियत। कि ईमानदार जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ अबदियत